हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 84 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। समय की ज़्यादा बर्बादी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें होटल के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी शर्माते हुए इरिका चेन से कहता है कि आपने जो मुझसे कहा उससे मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन शर्माते हुए कहते हैं, यह मेरी समस्या नहीं है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि यह सभी बातें कहने के बाद इरिका चेन अपना मुंह घुमा लेती है और नागी भी अपना मुंह घुमा लेता है। हमें उसके बाद दिखलाया जाता है कि नागी और इरिका चेन शर्माते हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वह दोनों अपना दोबारा से मुंह घुमा लेते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपनी कुर्सी से उठते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन भी चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ हाँ हाँ, तुमने सही कहा। इरिका चेन नागी से कहती है कि तुम एक कुत्ते की तरह मुझे देखना बंद करो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी भी चिल्लाते हुए इरिका चेन से कहता है कि जो आपने कहा वह शब्द मेरा है। आप एक किटी की तरह दिखती हो जो हमेशा से ही शिकार करने के लिए तलाश में है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन नागी से कहती है कि यह सभी बातों को छोड़ दो, गर्मी के बारे में सोचो, हम गर्मी से कैसे बच सकते हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी इरिका चेन को बताता है कि हमें ऐसा काम करना है जिससे हम घबराए ना, जिसके कारण हमें गर्मी ना लगे। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन कहती है कि क्या। इरिका चेन नागी से कहती है कि मेरा मतलब है कि हम एक दूसरे को आत्म जागरूक नहीं होने दे सकते और हम एक दूसरे से ज़्यादा दूरी बना कर रखेंगे और मैं इस अजीब स्थिति में 2 हफ्तों के लिए यहाँ पर नहीं रह सकती। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी सोचते हुए कहता है कि लेकिन तुमने सही कहा। इरिका चेन नागी से कहती है कि इसलिए मैं कर रही हूँ। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चेन से कहता है कि तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। ये सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन शर्मा जाती है। इरिका चेन कहती है कि हूँ। नागी इरिका चेन को कहता है कि इस बातों को छोड़िए, आप इतना ज़्यादा घबरा क्यों रही हो। इरिका चेन शर्माते हुए नागी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि यह बुरा है। नागी इरिका चेन को कहता है कि अगर मैं इसके बारे में गंभीर बातों से सोचूं तो मैं सोच रहा था कि हम एक दूसरे से रेंडमली बात करेंगे तो हम एक दूसरे से परेशान नहीं होंगे। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन अपना हाथ पर हाथ मारते हुए कहती है कि मैं समझ गई, आपका क्या मतलब था। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन कहती है कि मेरा पसंदीदा रंग है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन शर्माते हुए नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि लेकिन सबसे पहले मैं अपना जवाब क्यों दूं, मैं घबरा रही हूँ। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं कर सकता। हमें दिखलाया जाता है कि नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन कहती है कि मैं घबरा गई थी। नागी इरिका चेन से कहता है कि आप अपने दिमाग में गंदे गंदे विचार सोचना बंद करें। इरिका चेन कहती है कि चलो हम वापस आते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन की माँ टेलीविज़न से कैमरे से सभी चीज़ों को देख और सुन रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन की माँ कहती है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। इरिका चेन की माँ एक बटन को क्लिक करने जा रही होती है। वह कहती है कि मुझे इसे करना होगा। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन की माँ बटन को क्लिक कर देती है। हमें नागी और इरिका चेन के रूम के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। नागी और इरिका चेन किसी आवाज़ को सुनकर चौंक जाते हैं। हमें दूसरे सीन में टेलीविज़न का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पर कार्टून चल रहा होता है। पहला वाला कार्टून दूसरे वाले कार्टून से कहता है कि यह लड़का और लड़की क्या कर रहे हैं, यह सुहागरात का समय है। टीवी में से यह सभी आवाज़ें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी और इरिका चेन चौंक जाते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। इरिका चेन नागी को पकड़ लेती है। इरिका चेन नागी से कहती है कि यह टीवी अचानक कैसे चालू हो गया। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी और इरिका चेन एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन नागी का हाथ छोड़ते हुए वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी जिसके कारण मुझे डर लग रहा था। नागी कहता है कि मैं समझ गया। हमें टेलीविज़न का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि टेलीविज़न पर चल रहा होता है कि यह रात का समय है, एक लड़का और एक लड़की एक रूम के अंदर कैद हैं, वो दोनों क्या क्या करेंगे। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी और इरिका चेन टेलीविज़न पर यह सभी बातों को देख और सुन रहे होते हैं। इरिका चेन टेलीविज़न पर यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। इरिका चेन कहती है कि हूँ।
हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है, इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है। हमें नागी का सीन दिखाया जाता है। नागी इरिका चैन को शांत करते हुए कहता है कि इरिका चैन तुम शांत हो जाओ। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखाया जाता है। इरिका चैन शांत हो जाती है। नागी इरिका चैन से कहता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा था। इरिका चैन शर्माते हुए नागी को कहती है कि तुम सेक्स करना चाहते हो ना। नागी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इरिका चैन शर्माते हुए कहती है कि लेकिन ऐसा ही है। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चैन पर चिल्लाते हुए कहता है कि यह सभी बातें कहना बंद करो। इरिका चैन नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मुझे घूरना बंद करो। हमें इरिका चैन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कैमरे से यह सभी बातें देखने और सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि इरिका चैन की माँ कंट्रोल को एक बटन को क्लिक करते हुए कहती है कि यह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, मैं यह सब चीज़ नहीं कर सकती। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इरिका चैन की माँ ने बटन को क्लिक कर दिया होता है। हमें इरिका चैन के घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन नागी से कहती है कि यह सभी बातें कहना सबसे पहले कौन शुरू किया था। नागी इरिका चैन से कहता है कि सबसे पहले यह सभी बातें शुरू करने वाली आप थी। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन अपने हाथों से हवा करते हुए कहती है कि वास्तव में इरिका चैन की माँ ने जो बटन क्लिक किया होता है, इरिका चैन के रूम के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन अपने हाथों से हवा हाँकते हुए कहती है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन अपना कपड़े हल्के हल्के खोलने लगती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपना टी शर्ट खोलते हुए कहता है कि आपने सही कहा। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन नागी को कपड़े खोलते हुए देख लेती है। इरिका चैन नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो नागी कुन। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा पसीने से लथपथ हो जाता है। नागी इरिका चैन को कहता है कि मैंने 2 टी शर्ट पहनी है, मैं एक टी शर्ट को उतार रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी टेम्परेचर कंट्रोलर के पास चला जाता है। नागी कहता है कि मुझे लगता है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ किया है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रूम के अंदर गर्मी कम नहीं हो रही होती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा पसीने से लथपथ हो जाता है। इरिका चैन नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम पसीना बहाना बंद करो, मैं घबरा जाऊंगी। इरिका चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चैन पर चिल्लाते हुए कहता है कि लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्या इरिका चैन आपको पसीना नहीं आ रहा है। हमें उसके बाद इरिका चैन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन की माँ कैमरे से यह सभी बातें देखने और सुनने के बाद वहाँ पर लौट जाती है। वहाँ पर वो लौटते हुए हंस रही होती है। हमें उसके बाद इरिका चैन के रूम के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन अपने हाथों से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकत कर रही हूँ। नागी कहता है कि आपने सही कहा। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चैन को बताता है कि आज बहुत ही ज़्यादा देरी हो चुकी है, क्योंकि आज रात के 1:25 हो चुके हैं, हम अभी तक नहीं सोए हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा थका हूँ। नागी वहाँ से जाते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। इरिका चैन चिल्लाते हुए कहती है कि तुम नहाने के लिए जा रहे हो। नागी इरिका चैन की तरफ देख रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। हमें दूसरे सीन में नागी इरिका चैन को समझाते हुए कहता है कि आप चाहती है कि मैं यहाँ पर 2 हफ्तों के लिए ना नहाऊं। इरिका चैन चौंकते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने सोचा था कि हम तैयार होकर सो जाएंगे। नागी कहता है कि हाँ। इरिका चैन नागी की तरफ उंगली करते हुए कहती है कि मेरे पास एक तरकीब है, आप जहाँ पर खड़े हैं आप वहाँ से हट जाएं। अगर आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, मैं आपको नोटिस कर रही हूँ। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी हटते हुए कहता है कि लेकिन आपके बारे में क्या, आप मुझे ही देख रही हो और जब से तुम मुझे देख रही हो तुम्हारे दिमाग में गलत गलत विचार आ रहे हैं। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन अपना मुंह फुला लेती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी इरिका चैन की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद हमें इरिका चैन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन की माँ कैमरे से सभी बातों को देख और सुन रही होती है। इरिका चैन की माँ कहती है कि इरिका चैन अब आप क्या करोगी। इरिका चैन की माँ बड़े सोच में कहती है कि मुझे लगता है कि इरिका चैन और नागी सोते समय एक दूसरे के सामने पिलो लगा लेंगे।
हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन ने नागी को रस्सी से बांध दिया होता है और उसके मुंह पर टेप लगा दिया होता है। नागी इरिका चेन के बेड पर होता है। इरिका चेन सोते समय कहती है कि गुड नाइट नागी कुन। हमें इरिका चेन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन की यह सभी हरकतों को देखकर इरिका चेन की माँ बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है। हमें इरिका चेन के माँ के पीछे गार्ड का सीन दिखलाया जाता है। गार्ड यह सभी चीज़ों को देखकर वो भी हंस रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेते हैं। हमें उसके बाद इरिका चेन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन की माँ सोचते हुए कहती है कि इस कैमरे को तैयार करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कदम था। इरिका चेन की माँ कहती है कि मैंने सोचा था कि इस कैमरे का इस्तेमाल मैं अगली बार शरारत शो का इस्तेमाल करूँगी। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन की माँ कहती है कि चलो ठीक है। इरिका चेन की माँ इरिका चेन और नागी को देखते हुए कहती है कि लेकिन यह अभी शुरुआत है। हमें इरिका चेन के रूम के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन सो रही होती है। नागी कुछ सोच रहा होता है। नागी कहता है कि वह दिन कितने ज़्यादा लंबे थे। नागी हीरो चेन के बारे में सोचते हुए कहता है कि हीरो चेन ने मुझसे कहा था कि मुझसे कभी भी बात मत करना, और चांद ने मुझसे कहा था कि क्या तुम दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो, और इरिका चेन की माँ ने मुझसे कहा था कि आज बहुत कुछ हो गया। नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी कहता है कि आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता। नागी सोते हुए कहता है कि चलो मैं सोने जा रहा हूँ। हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन वहीं पर उठ जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन नागी के पास हाथ रख देती है। नागी चौंक जाता है। इरिका चेन नींद में कहती है कि मुझे प्यास लग रही है, पानी कहाँ है। इरिका चेन कहती है कि यहाँ है। नागी ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन जैसे ही पानी के लिए हाथ बढ़ाती है, हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन का संतरा नागी के मुंह पर टच हो जाता है। इरिका चेन मन में बड़बड़ाते हुए कहती है कि 10 मीटर का मेरा नया रिकॉर्ड। हमें नागी के पुराने घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची के फ़ोन पर किसी का मैसेज आया होता है। वह इरिका चेन की माँ का मैसेज हुआ होता है। इरिका चेन की माँ लिखती है कि अभी नागी और इरिका चेन कहीं बाहर गए हैं 2 हफ्तों के लिए। आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं ओमोनो इत्सुकु। इरिका चेन की माँ का यह सभी मैसेज पढ़ने के बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची शर्माते हुए कहती है कि कोई रास्ता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि नागी और इरिका चेन के बीच में क्या क्या होता है।